महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजे के आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। जो शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सरकार बनाने की बातें कह रहे थे, उनके हालात बुरी तरह से खराब हैं। कांग्रेस के नाना पटोले तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वोट अचानक ज्यादा हो जाने तक का दावा कर रहे हैं और चुनाव आयोग से इस पर सफाई तक मांग रहे हैं। तो वहीं शिवसेना, यूबीटी के हाल तो और बुरे खराब हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ। पार्टी के विधायकों को बचाना उद्धव ठाकरे के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब इस बीच शिंदे गुट के एक बड़े नेता ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, महाराष्ट्र को हिलाने वाला दावा कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ाने लगे और इसकी वजह बेहद ज्यादा हैरान करने वाली है। तो क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का खेल वाकई में खत्म हो गया है? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको। जब फोन आया अचानक उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को, तो क्या हुआ, करीबी ने क्या क्या दावा किया, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो गठबंधन ने, महायुति ने जो कमाल किया है, वो कमाल अभी का नहीं है, बल्कि वो लंबे समय तक का कमाल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से शिवसेना पर अब पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो चुका है, तो वहीं एनसीपी पर अजित पवार का कब्जा हो चुका है। और खास तौर पर शिवसेना के अंदर जो बवाल मचा हुआ था, जो दो गुट बने हुए थे, उसमें असली और नकली की लड़ाई चल रही थी। तो जनता ने साफ कर दिया है कि उनके लिए अभी भी शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ही असली है, और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट नहीं मिले, सीटें नहीं मिली। अब ऐसे हालात के बीच उद्धव ठाकरे क्या करें, इसके लिए उनके अंदर मंथन चल रहा है। लगातार वो पार्टी नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अपने विधायकों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन उनके विधायक सुनने समझने को तैयार नहीं। हमने आपको बताया था कि उनके कई सारे विधायक बहुत जल्दी दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था। और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों का इनका विलय हो सकता है, ये भी दावा किया गया था। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को फोन किया। जी हाँ, शिंदे गुट के एक बड़े नेता ने यह दावा किया और सूत्रों के मुताबिक नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया गया है कि शिंदे को जब उद्धव ठाकरे ने फोन किया तो वहां पर उनके हालात बेहद बुरे थे। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव ठाकरे की बातचीत, उनका लहजा गिड़गिड़ाने जैसा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे कभी भी एकनाथ शिंदे से सीधी तरह से पहले बात नहीं करते थे। हमेशा एकनाथ शिंदे कहते रहे और उन्हें बेहद ज्यादा दबा कर रखा गया, ये भी शिंदे ही हमेशा कहते रहे। तो यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे को जब उद्धव ठाकरे ने फोन किया तो उनके हालात बिल्कुल ज्यादा खराब थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे बढ़ रही है, उनकी पार्टी सीटें जीत रही है, विधायक बन रहे हैं उनके, और इस बार भी भले ही वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बराबरी की होने वाली है। तो इसी वजह से हो सकता है उद्धव ठाकरे ने फोन किया हो। अब सूत्रों के मुताबिक उसी करीबी ने यह दावा किया है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के हालात गिड़गिड़ाने जैसे थे। उद्धव ठाकरे के फोन करने की वजह थी कि अपने विधायकों को बचाना। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से कहा कि उनके 20 विधायकों को उनके साथ ही रहने दिया जाए, उनके 20 विधायकों को अपने में मिलाने की कोशिश ना करें, इसके लिए आपकी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, एक तरह से रिक्वेस्ट कर दी, एक तरह से इल्तिजा कर दी एकनाथ शिंदे के सामने कि जो उद्धव ठाकरे के 20 विधायक जीते हुए हैं, उनको अपनी तरफ यानी कि एकनाथ शिंदे की तरफ ना मिलाएं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप जीत चुके हैं, आगे भी सरकार में रहेंगे, तो हमारे 20 विधायकों को हमारे पास ही रहने दें, ये उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसा दावा किया गया है सूत्रों के मुताबिक। अब ये वजह बेहद ज्यादा हैरानी भरा है, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे खुद को सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का मानते रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को फोन कर दिया और वजह बनी अपने विधायकों को बचाना, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर उनके 20 विधायक उनके पास ही बचे रहे, बने रहे। इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे को ही फोन कर दिया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश ना हो, और अगर उद्धव ठाकरे के विधायक भी अगर कोशिश करें कि शिंदे गुट में चले जाएं तो उन्हें ना आने दिया जाए। अब ये बड़ा ट्विस्ट इस मामले में आ गया, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सरकार बननी है, शपथ होनी है, तो उससे पहले इस तरह की हलचल, इस तरह की बात बेहद ज्यादा हैरानी भरी है। उद्धव ठाकरे की परेशानी भी दिखाती है, उनके अंदर का दर्द और दुख भी दिखाता है कि वो 20 विधायकों को कम से कम अपने पास फिलहाल रखना चाहते हैं, ताकि पार्टी बची रहे, उनका नाम बचा रहे और अगले चुनाव में कुछ करने लायक बचे रहे। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे की बात को एकनाथ शिंदे मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।